नमस्ते। कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक्सेल में ढेर सारे डेटा के बीच जैसे खो ही जाते हैं। खैर, आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हाइलाइट सेल रूल्स का इस्तेमाल करके उसी डेटा को एक विजुअल कहानी में बदल सकते हैं जो देखते ही समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक नजर इस डेटा टेबल पर डालिए। ये बस नंबर्स का एक जाल सा लग रहा है ना। अब अगर कोई कहे कि इसमें से सबसे बड़ी या सबसे छोटी सेल्स ढूंढ कर दिखाओ, तो सोचे कितना वक्त लगेगा। आंखों पर तो जोर पड़ेगा ही और गलती होने के चांस भी पूरे हैं। और अब ये देखिए, बस एक क्लिक और जो जानकारी हम ढूंढ रहे थे वो खुद ब खुद रंगीन होकर हमारे सामने आ गई है। यही तो जादू है हाइलाइट सेल रूल्स का। ये टूल डेटा को सिर्फ दिखाता नहीं बल्कि उसे समझाता भी है। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डेटा में क्या कुछ छिपा हो सकता है। फिर हम जानेंगे कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आखिर है क्या और नंबर्स, टेक्स्ट और डेट्स पर इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम डुप्लीकेट्स ढूंढना भी सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर हमारे डेटा को कैसे एक बिल्कुल नई कहानी बना देता है। तो चलिए सबसे पहले उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसकी वजह से ये सारा विजुअल मैजिक मुमकिन हो पाता है, और इसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो डेटा में जान डाल देता है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक्सेल को एक कमांड देने जैसा है कि देखो, अगर किसी सेल में ये खास बात हो तो उसे इस रंग से हाईलाइट कर देना। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ अपने आप होता है, मतलब पूरी तरह से ऑटोमेटिक। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, इसे एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि नंबर्स यानी कि न्यूमेरिकल डेटा पर रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाए। हम 4 बहुत ही काम के नियमों को देखने वाले हैं। किसी नंबर से बड़ी वैल्यूज को कैसे हाईलाइट करें, किसी नंबर से छोटी वैल्यूज को, 2 नंबर्स के बीच की वैल्यूज को, और हाँ, किसी एक खास नंबर के बराबर वाली वैल्यू को कैसे पहचानें। और इसे करना पता है, बहुत ही आसान है, बस कुछ ही स्टेप्स में हो जाता है। पहले उन सेल्स को सिलेक्ट करें जिन पर नियम लगाना है। फिर होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाइए, हाइलाइट सेल्स रूल्स को चुनिए और बस अपनी पसंद का नियम और रंग सेट कर दीजिए। और ये देखिए रिजल्ट कितना शानदार दिखता है। 2000 से बड़ी कोई भी संख्या लाल टेक्स्ट में आ गई है। 100 से कम वाली संख्याएं लाल बैकग्राउंड के साथ हाईलाइट हो गई हैं। 1200 और 1300 के बीच की वैल्यूज पर एक लाल बॉर्डर है और जो सेल 1167 के बराबर है वो पीले रंग से भर गई है। लेकिन रुकिए, ये फीचर सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं है, ये टेक्स्ट और डेट्स के साथ भी उतनी ही बढ़िया तरह से काम करता है। चलिए देखते हैं कैसे। इस हिस्से में हम 2 बहुत ही काम के नियम कवर करेंगे। पहला, उन सेल्स को ढूंढना जिनमें कोई खास शब्द हो, और दूसरा, किसी खास टाइम पीरियड में आने वाली तारीखों को पहचानना। यहाँ इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, टेक्स्ट दैट कंटेन्स नियम का इस्तेमाल करके हमने फौरन उन सभी सेल्स को ढूंढ लिया जिनमें जीशु नाम है और उन्हें हरे रंग से हाईलाइट कर दिया। बिल्कुल वैसे ही ए डेट अकरिंग नियम से हमने पिछले महीने की सभी तारीखों को चुटकियों में लाल रंग से हाईलाइट कर दिया। अब हम एक ऐसे नियम पर आते हैं जो डेटा को साफ करने और चेक करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये एक ऐसा काम है जो हमें अक्सर करना पड़ता है और गलतियों को रोकने के लिए बहुत जरूरी भी है, पर इसमें टाइम बहुत लगता है। जरा सोचिए, हमारे पास सैकड़ों या हजारों एंट्रीज की एक लिस्ट है। अब उसमें से ये पता लगाना कि कहीं कोई एंट्री गलती से 2 बार तो नहीं डाल दी गई है। एक एक करके ढूंढना तो लगभग नामुमकिन सा काम है। लेकिन इस नियम के साथ ये काम सेकंड्स में हो जाता है। बस डेटा रेंज को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट वैल्यूज नियम चुने और बूम, एक्सेल फौरन उन सभी सेल्स को हाईलाइट कर देगा जो एक से ज्यादा बार आई हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा टाइम सेवर है। तो हमने देखा कि कैसे इन आसान से फॉर्मेटिंग नियमों का इस्तेमाल करके हमने कच्चे डेटा को एक ऐसी कहानी में बदल दिया है जिसे कोई भी आसानी से पढ़ और समझ सकता है। अब ये सिर्फ नंबर्स का एक बोरिंग ढेर नहीं है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन नियमों के साथ कोई भी अपने डेटा को ज्यादा पढ़ने लायक और काम का बना सकता है। इससे हमें पैटर्न, गलतियां और जरूरी जानकारी तुरंत नजर आ जाती है, जो शायद घंटों की मेहनत के बाद भी छिपी रह जाती। तो अंत में एक सवाल,
अगर सिर्फ रंगों को बदलने से हम डेटा में इतनी सारी जानकारी ढूंढ सकते हैं, तो जरा सोचिए कि सही सवाल पूछने पर यही डेटा हमें और कितनी गहरी और नई कहानियां बता सकता है।